पहले एक छोटा सा केस स्टडी देख लो आज, जो कि अगेन आपके इंडियन सोसाइटी से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ स्टडी इन ओडिशा। अभी आगे बढ़िया केस स्टडी जो कि आप लिख सकते हो। अभी थोड़े टाइम पहले जनवरी के आसपास आपने एक और पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है दैट आल्सो कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। इसके ऊपर मेंस में बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में तो आता ही आता है और वहां पे इश्यूज रिलेटेड टू विमेन भी आता है, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ भी आता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हुआ। पर ये जो केस स्टडी आप पढ़ोगे सिर्फ इस पैराग्राफ के अलावा, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको अगर मैं साइडलाइन कर दूं, बाकी ये सारा ओडिशा के साथ डील कर रहा है। ये वाला जस्ट मैंने ऐड करा है कि ये स्टार्टिंग में हो चुका है, जब बोला गया कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। ठीक है, ये राइट टू लाइफ के साथ डील करता है, जो आप फंडामेंटल राइट भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि अभी ओडिशा में कुछ स्टडी कंडक्ट करी गई और साथ ही आप देखोगे पुअर फैसिलिटीज नंबर 1 प्रॉब्लम जो कि स्कूल्स के अंदर देखी गई ओडिशा के। स्टिग्मा फोर्स है, और स्टिग्मा देखो हर चीज के साथ अटैच्ड है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, गर्ल्स को बोला जाता है जेंट्स अगर सामने आ जाए बात ही नहीं करनी। मैं तो सोच रही हूँ मैं कैमरा के ऊपर बोल रही हूँ, पहले सब जगह पे बंद होता है, मतलब ये बायस बना दिया गया है, जेंडर बायसनेस की लड़कियां ऐसी बात नहीं करेंगी। पर अब ओपननेस आ रही है कि नहीं भाई पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही हैं। उसके बाद स्टिग्मा तो जुड़ा ही है खैर, और कई बार क्या होता है लड़कियां स्कूल भी स्किप कर रही हैं। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह यहाँ पे चाहिए होते हैं, और दूसरा कई बार जो स्कूल्स में वॉशरूम्स बने हुए हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते, दोनों ही जेंडर के लिए एक ही वॉशरूम। अब तो जेंडर भी बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप और प्रॉब्लम सुनोगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो जेंडर सेंट्रिक वॉशरूम्स बनाए जाते हैं कि मेल के लिए अलग होना चाहिए, फीमेल के लिए अलग होना चाहिए, उसकी भी प्रॉब्लम ओडिशा के स्कूल्स में देखी गई। एंड जब ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती तो उससे आते हैं मल्टीपल इन्फेक्शन, और यही इन्फेक्शन थोड़े थोड़े आएंगे और बाद में कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। इनफर्टिलिटी तो एक चीज है जिसको आप स्टरलिटी बोलते हैं ह्यूमंस के केस में, वो तो एक चीज है, पर कैंसर की जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे आप देख रहे हो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ रही हैं। सर्वाइकल कैंसर, जिसमें आपने एक देखा था आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे जो फीमेल्स की डेथ होती है बिकॉज ऑफ कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। तो ये वाला सर्वाइकल का जो पार्ट है सेर्विक्स होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वहां तक ये इन्फेक्शन जब जाता है तो कैंसर लाइक प्रॉब्लम भी आती है। अब देखो ये बर्डन कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज शुरू हुआ उम्र थी वहां पे 14 ईयर्स, ये कारवां चलता गया और जब कैंसर वाली स्टेज आई वो आई जाके आफ्टर 50 ईयर्स। तो ये जो बर्डन था ये कितने टाइम पीरियड से होल्ड करा एक फीमेल ने। तो ये ओडिशा की केस स्टडी यही दिखाती है कि 74% जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं 1 से 8 दिन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इतने स्कूल्स का जो डे है वो स्किप ही कर देती हैं कि जाना ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, लीकेजेस की प्रॉब्लम रहती है तो वो जाना ही नहीं है। एंड दूसरा मेन रीजन क्या क्या बताया गया, नंबर 1 पेन और डिस्कम्फर्ट। इसको स्टेट एग्जाम के लिए नोट कर लेना, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ये डिस्मेनोरिया जब भी आता है ये पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट को शो करता है। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स इससे भी सफर करती हैं, कईयों में होती नहीं है, कईयों में होती है बहुत ज्यादा होती है, तो पेन एंड डिस्कम्फर्ट ये कॉज करते हैं। एंड नंबर 2 एक और टर्म यहीं से आती है एमेनोरिया। ये क्या शो कर रहा है, नहीं ये एमेनोरिया शो कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है, मतलब उसमें वो साइकिल बिगिन ही नहीं हो पाई। जैसे एक टर्म यहाँ पे याद रखना, एक होता है मिनार्क और एक आता है मेनोपॉज। पॉज क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई चीज रुक गई, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। अब टेक्निकली साइंटिफिकली आप देखें तो ये आती है आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स, कईयों में 50 to 55 ईयर्स भी रहता है, वेरी करता है, तो हम 50 ईयर्स ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे। कैन वेरी, 55 ईयर्स तक भी जा सकता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पर जरूरी नहीं है इसी उम्र पे हो, कईयों में ये पहले भी आ सकती है सिचुएशन, तो उस कंडीशन को भी क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। पर वहां पे रीजन भी मेंशन करा जा सकता है कि किस रीजन की वजह से ये मेनोपॉज हुआ। इसके बाद एक आता है मेनार्क। मेनार्क मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फीमेल की लाइफ में आई, तो जब वो एक्चुअल में साइकिल उसकी शुरू हो जाती है, फिर हर महीने वाला वो फेज शुरू होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। एमेनोरिया क्या इंडिकेट करता है कि उसमें मेनार्क हुआ ही नहीं। ये स्टेटमेंट हरियाणा के पेपर में पूछी थी एक बार, हुआ ही नहीं मतलब शुरू ही नहीं हुई इसकी साइकिल, तो एमेनोरिया, क्योंकि फिर तो मेनोपॉज आएगा ही नहीं ना, मेनार्क जब हुआ ही नहीं। बस घुमा के पूछ लिया स्टेटमेंट कि मेनार्क हुआ ही नहीं तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, तो ऑब्वियस ही बात है एमेनोरिया, एब्सेंस है। मेनार्क मतलब वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम एक फीमेल की लाइफ में, उसके बाद तो वो साइकिल चलती जाएगी, मेनोपॉज कब हुआ वो अलग बात है, पर ये मेनार्क होता है जब फर्स्ट वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हुई। और अगर ये एब्सेंट हो जाती है उसको क्या बोला, एमेनोरिया, तो उसमें वो थी नहीं, मतलब ओवरीज में शायद कोई प्रॉब्लम थी, हार्मोनल डिसबैलेंसेस रहे कि वो प्रोसेस कभी शुरू ही नहीं हो पाई। तो ठीक है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं मेनार्क, वेरी करता है फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर।
कईयों में डिस्मेनोरिया होता है, आप में से भी बड़ी सारी फीमेल्स होंगी यहाँ पे जिनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, कईयों को नॉर्मल रहता है बिल्कुल। ये वेरी करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सर्वे कंडक्ट करा जाता है, पूछते हैं उनसे, कहीं प्राउडली बोलते हैं कि नहीं होता, कहीं बोलते हैं नहीं भाई खत्म, ऐसे वाली सिचुएशन भी आती है, तो सर्वे कंडक्ट करे जाते हैं उसके लिए। पता तो कैसे चलेगा, वैसे शक्ल पे लग जाता है पता, 12 बजे होते हैं प्रॉपर। हाँ चलो ठीक है। लैक ऑफ प्राइवेसी, अब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, वो प्राइवेसी भी ब्रीच करेगा। अब देखो स्कूल्स में भी आपने एक प्रॉब्लम नोटिस करी हो, ये लड़कों को नहीं बताया जाता था। क्लास 8 में एक चैप्टर आता था जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाते थे, टीचर पढ़ा के निकल जाता था बाहर, सिर्फ रीडिंग ही होती थी उस दिन, समझाया नहीं जाता था आपको। तो कभी ना कभी एक आधा केस पक्का आया होगा ऐसे कि स्कूल्स में क्या होता था, किसी ना किसी लड़की की ड्रेस पक्का गंदी होती थी और छुपा के लेके जाना पड़ता था लिटरली, कि दिखे ना किसी को। और लड़के क्यूरियस कि क्या हो गया, ऐसे कैसे खून निकल गया, क्यूरियस क्यूरियस क्यों हुए, उनको बताया नहीं गया था कि ये प्रॉब्लम क्या थी। वैसे प्रॉब्लम तो नॉर्मल थी लड़कियों के लिए कि हर मंथ ये फेस करना है, तो इट्स नॉर्मल, पर लड़कों में क्यूरियोसिटी क्यों जागी, उनको बताया नहीं गया इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। और कई जगह पे आप देखोगे इसे स्टिग्मेटाइज कैसे करा गया है, बोल दिया सो कॉल्ड लो कास्ट, उनके साथ टच कर लिए, इस वजह से आज अंदर नहीं आना है, बाहर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, टेंपल में नहीं जाना है एंड ऑल। तो देखो कि एक प्रॉब्लम, मतलब तुम नॉर्मली बता सकते थे इस प्रॉब्लम के बारे में कि सबकी फेजेस में आता है, इसके बिना तो कल को ढूंढते हो कि बच्चा चाहिए अब, तो इसके बिना तो वो बच्चा भी नहीं आएगा ना फिर। तो ये तो प्रोसेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम रहती है। अब स्कूल्स में आप देखोगे कि सैनिटरी नैपकिन वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, और प्रॉपर कई स्कूल्स में मैंने ये भी देखा कि जैसे पता चल जाता है, अपने जो छोटे भाई बहन है वो बताते रहते हैं अब कि उनके वहां पे कैंपेन्स भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनएडिक्वेट फैसिलिटी, ये अभी देखो ये दो फेजेस हैं, एक सिक्के के दो पहलू दिख रहे हैं आपको, एक तरफ कैंपेन चल रही है, एक तरफ अभी वो बेसिक एम्यूनिटी नहीं मिल पा रही है जो फीमेल को मिलनी चाहिए थी इस फेज के दौरान। और सोशल स्टिग्मा, ये तो मतलब कहीं पे भी आ जाता है, चिपका दो 4 लोग, ये वही वाला है सोशल स्टिग्मा, इन्होंने जोड़ा है ये 4 लोग, और वो पता ही नहीं चला आज तक ये 4 लोग थे कौन से। मतलब तुम ऐसे काउंटिंग करोगे ना, ये वाले 4 लोग नहीं, वो नहीं निकल के आए, वो कोई और ही 4 लोग थे। तो ये हर चीज को सोशली स्टिग्मेटाइज बनाने वाले वो 4 लोग ही थे, और वो पहले से चलती आ रही है प्रथा। इसके बाद सर्वे की डिटेल्स देख लो, इसे 28 अप्रैल से 25 मई तक कंडक्ट करा गया। 177 रिस्पॉन्डेंट थे इसमें। अब ये जो सर्वे की डिटेल बताई जाती है, ये कंडक्ट करे जाते हैं जब आप प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर आते हो, ये उस टाइम पे कंडक्ट होते हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, पर हाँ समझने के लिए आपको इजी कर देता है प्रोसेस को। अब रिस्पॉन्डेंट मतलब जिन्होंने आंसर्स करे, वहां पे इंडिविजुअल भी थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थी, सर्वे के जो भी क्वेश्चन बने हुए थे वो आंसर करते हैं। 121 स्कूल से यहाँ पे 56 पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी थे। कंडक्ट किसने करा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, वाटर एड एंड आईना, ये भी एनपीओज ही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली डेवलप करे और यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग कंडक्ट करवाई। इसके बाद स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया तो 94% स्कूल्स में सेपरेट टॉयलेट था फॉर गर्ल्स। मेजर गैप्स कहाँ पे आए, या तो ठीक बोला ना मैंने, हाँ यही लिखा है। एंड मेजर गैप्स कहाँ पे आए, वाटर और सोप की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक तो इसकी कमी आई। इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट सिस्टम देखा गया कि जो चीजें रिक्वायर्ड पड़ सकती हैं उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी। 56% स्कूल्स यहाँ पे मेंस्ट्रुअल वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी आज भी नहीं है, और अनसेफ मेथड ही यूज करे जा रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, 10 मेट्रिक टन से भी ज्यादा सिर्फ अकेला एक ही कंट्री डेवलप कर रहा है जो सैनिटरी नैपकिन की प्रॉब्लम है। तभी तो इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिव क्या लेके आए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है एकदम से, पर अब घट रही है, पर जो बड़ी है वो मेंस्ट्रुअल फेज में चली हुई है अभी के लिए। अभी एलन मस्क ने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि घट रही है, कि टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉप कर रहा है, पर एक पॉपुलेशन है जो चल रही है अभी, वो तो चलेंगे ना, उनका मेंस्ट्रुअल फेज तो चलेगा, तो वो पॉल्यूशन अभी भी क्रिएट होगा। ऑल्टरनेटिव बेशक ढूंढे जा रहे हैं। इसके बाद हेल्थ सपोर्ट अगर देखें तो 27% स्कूल्स में ही नर्स या फिर हेल्थ वर्कर अवेलेबल हैं। ओनली 44% स्कूल्स में ही फर्स्ट एड किट्स वगैरह अवेलेबल हैं। पब्लिक स्पेस में देखें तो कोई ऐसा फ्रेंडली टॉयलेट नहीं मिलेगा, कई बार कॉमन ही टॉयलेट है, ये भी मेजर कंसर्न बनता है। और इन्फेक्शन की जो ओरिजिन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल्स में सबसे ज्यादा रहता है। एंड अगर देखें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उनको बनाया ऐसा स्ट्रक्चरली कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ज्यादा फ्रेजाइल रहता है टुवर्ड इन्फेक्शन इफ कंपेयर टू द मेल्स। बाकी साइंस में देखेंगे। पब्लिक स्पेसेस अगर भुवनेश्वर में देखें तो पब्लिक स्पेस असेसमेंट फ्रेमवर्क भी यहाँ पे कंडक्ट करा गया था एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है ये रेज करी गई थी। एंड अभी बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कंडक्ट करे हैं जहां पे मेन फोकस रहेगा विमेन के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर और पर्संस जो डिसेबिलिटी के साथ है
डिग्निटी, हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी और कंफर्ट होना चाहिए पब्लिक स्पेसेस में, इन सारे एरियाज में किया जा रहा है। अब ये केस स्टडी अगर देखें, यहाँ पे एफर्ट डालने की बेशक जरूरत है, क्योंकि हमें पता लगा इंफ्रास्ट्रक्चर लैग है, वो तो हमें दिख गया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बायस दिखेगा आपको, जेंडर स्पेसिफिक दिखेगा, एक जेंडर के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, और ऊपर से उसे सोशली स्टिग्मेटाइज कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अवेयरनेस यहाँ पे रेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो ओडिशा फेस कर रहा है। ये वाली जो केस स्टडी थी, ये थी नेगेटिव नोशन के ऊपर, क्योंकि इसमें सारा आपने बुरा बुरा ही देखा। एक आपको पॉजिटिव आनी चाहिए, एक नेगेटिव आनी चाहिए। जैसे वो वाटर वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, एक जगह पे वो बंदा शादियां कर रहा था कि पानी लाने वाले ज्यादा लोग हो जाए, एक तरफ क्या किया गया, वाटर की अवेलेबिलिटी घर पे प्रोवाइड कर दी। तो आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव केस स्टडी का पता होना चाहिए, ये वाली नेगेटिव थी। और इसी में मैंने पॉजिटिव भी आपको वैसे मेंशन कर दी। बोला गया कि फंडामेंटल राइट है हमारा, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी है उसे भी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा जाए। तो इससे रिलेटेड आप पॉजिटिव, जो जैसे मैंने स्कूल की आपको एक कैंपेन स्टोरी बता दी, ये पॉजिटिव केस स्टडी है। और ऐसे मत सोचना कि ये मैम ने बोली थी और कहीं थी नहीं, ये मैंने आपको रियल टाइम एग्जाम्पल दे दिया कि स्कूल्स में आजकल ऐसी कैंपेन रेज करी जा रही है, तो वो पॉजिटिव केस स्टडी है। केस स्टडी आप खुद भी अगर बनाते हो वो चल जाती है, पर उसमें ऐसे फेकनेस ना दिखे कि खुद से बना दी है। अब ये वाली मुझे ध्यान में थी कि स्कूल में आजकल ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक दिख रही है हमें, तो ये पॉजिटिव वाली केस स्टडी है। यही होती है केस स्टडी जो आप डेली अपने आसपास देखते हो या अखबार में आप पढ़ लेते हो, अगर आसपास नहीं देखी तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव।